दौरा तो जो अभियान चल रहा पूरे देश के अंदर, जिस प्रकार से षड्यंत्र करके राहुल गांधी जी को जो निष्कासित किया पार्लियामेंट से, वो चिंता का विषय है। चिंता इस बात की है कि राहुल गांधी ने कहा मुझे चिंता नहीं है, चाहे मुझे निष्कासित करें 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। चिंता इस बात की देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। लोकतंत्र बचा ही कहाँ है। जो जिस प्रकार का सरकार का रवैया है, जुडिशरी दबाव में, चुनाव आयोग दबाव में, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया हाउस के अंदर। नियमों में भी है कि जब उनके ऊपर आरोप लगे हैं जवाब देते वो, उनको बोलने नहीं दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा क्या हो गई, उनके लिए मुसीबत बन गई। बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए मुसीबत बन गई। पता नहीं अब क्या होगा। जो राहुल गांधी की पॉपुलरिटी पूरे देश में हुई, पूरे घबरा करके उसी वक्त षड्यंत्र हो गया कैसे निष्कासित करें। ये उसी के परिणाम था। कभी माइक म्यूट करना, कभी एक्सपेंड करना उनके आरोपों को। ये कभी होता है क्या? जो आरोप पार्लियामेंट में लगाए हैं जवाब दो उसका, ये तो कायदा होता है। एक्सपेंड करवा दिया है, रिकॉर्ड में नहीं है। अडानी जी और मोदी जी के बारे में जो राहुल गांधी जी बोले हाउस के अंदर, स्पीकर साहब ने एक्सपेंड कर दिया। कैसे एक्सपेंड कर दिया? जहाँ तक मैं समझता हूँ स्पीकर साहब को अधिकार है कि इस प्रकार से, अधिकार तो कुछ भी है उनको, एक्सपेंड कर सकते हैं। उसका कारण होता है, कारण होते हैं। हाउस में बोला जाता है भाई ये एक्सपेंड किया जाता है, तो मीडिया वाले उसको फिर कोर्ट नहीं कर सकते। ये कायदा होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस के अंदर हो सकता है स्पीकर कोई समझे वल्गर शब्द आ गया है या कोई ऐसी बात आ गई कि जो कि मतलब जनहित पे नहीं है, अलग बात है। तो क्या राहुल गांधी जी बोले थे हाउस के अंदर, उसमें जनहित की कोई बात थी क्या, जिससे कि पूरे आरोप सभी उनको एक्सपेंड करना पड़ा? ओम बिरला जी को, जो आपके कोटा के ही हैं, उनको निष्पक्ष होकर कम से कम लोकसभा स्पीकर की भूमिका निभानी चाहिए। वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं, दबाव में काम करना पा रहे हैं। वो भी तो आपका कहना है कि रबड़ स्टैंप है ओम बिरला जी? रबड़ स्टैंप है नहीं, तो देश देख रहा होगा। पर मेरा मानना है कि कम से कम ओम बिरला जी को अलाउ करना चाहिए था। सीपी जोशी जी आप हमारे स्पीकर हैं, आप पता कर लीजिए वहाँ पर पक्ष और विपक्ष निष्पक्षता से भूमिका निभाई उन्होंने स्पीकर की राजस्थान के अंदर। स्पीकर ऐसा होना चाहिए जो कि निष्पक्ष रहे कम से कम। अब कांग्रेस क्या करेगी पूरे देश में? अभियान चला रही है, जन जागरण का अभियान चल रहा है। अभी संभाग मुख्यालय पर, फिर जिला मुख्यालय पर, फिर ब्लॉक मुख्यालय पर जनता को डेमोक्रेसी में जागृति कर सकते हैं। दुर्भाग्य से जो देश में हालात बने हुए हैं, जिस प्रकार से आवाज़ निकल रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं? विपक्ष की पार्टियों के करप्ट लोगों का गिरोह बन गया है। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए क्या? इसका मतलब तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सब भ्रष्ट हैं, ईमानदार खाली बीजेपी में अंदर ही भरे पड़े, जिनके इनकम टैक्स, ईडी वहाँ जाती नहीं उनके यहाँ पर। ऐसी भाषा काम लेने से पहले सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री होता है देश का, विपक्ष नहीं। तो फिर आप क्या हो? विपक्ष है इसलिए आपका सम्मान है। आप एक पार्टी के रूल चाहते हो देश के अंदर, एक पार्टी शासन की तरफ देश बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अमृतपाल सिंह की कहने की हिम्मत हो गई कि जब अगर मोदी जी और इनके मोहन भागवत जी बात कर सकते हिंदू राष्ट्र की, तो मैं क्यों नहीं बात कर सकता हूँ खालिस्तान की? पहली बार ऐसा हुआ है और बहुत चिंताजनक स्थिति है पंजाब की भी। भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट चाहिए सब काम छोड़ करके इस काम को हल करवाए। किस दिशा में जाएगा पंजाब कोई नहीं जानता है। मजाक बना रखी इन लोगों ने। इसलिए आज हालात बड़े गंभीर है, चिंताजनक है। प्रदेशवासियों, देशवासियों को सोचना पड़ेगा समय रहते हुए, आने वाली पीढ़ियों को आप क्या सौंप के जाना चाहते हो देश को? आप बताइए। आज धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे,
ये आवाज़ें उठने लगेगी तो ये देश हित में नहीं है। विपक्ष पूरा एकजुट हो गया है सब राहुल गांधी वाले मुद्दे पे, लगातार विपक्ष ये शुभ संकेत है, शुभ संकेत है। और अल्टीमेटली जो हालात बन गए देश के, मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है चुनाव आते आते जनता का दबाव पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टियों पर, हर पॉलिटिकल पार्टी पर, कि आप एकजुट हो जाओ। और कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ में एकजुट हुए थे कई बार पार्टी है, उसमें बीजेपी भी शामिल थी। इसलिए ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, एकजुट होना ही पड़ेगा, देश हित में होना पड़ेगा। खुद का इतने भी हो, देश हित में पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक होना ही पड़ेगा और 2024 में मुकाबला करना ही पड़ेगा, मेरा मानना है। एक राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है सब जनता के हित में, उसको लेकर गरीब मीडिया वालों को मैं अपील करना चाहूँगा, आप भी लोग भी समझाओ डॉक्टरों को सच्चाई क्या है, पब्लिक क्या सोचती है। ये स्वास्थ्य का अधिकार दिया हमने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने RTI, माँ नरेगा, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट दिए थे। उसी ढंग से एक्ट बनाया है कि राइट टू हेल्थ। देश में पहला राज्य राजस्थान बन गया है जहाँ पर ये एक्ट बना है। सारे देश के राष्ट्रीय समाचार पत्र, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सारे लिख रहे, संपादक लिख रहे हैं उसके पक्ष में। जनता को ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि बीमार हो जाएंगे तो कम से कम, आपको पता 55% आप जो आमदनी होती है परिवार की, ये सर्वे कहता है देश का 55% आमदनी परिवार की राजस्थान के अंदर भी वो जाती है खाली खर्चे के अंदर, आपके स्वास्थ्य के खर्चों में, हेल्थ के लिए। वो अगर बच रही है उनकी, तो डॉक्टरों की खुशी होनी चाहिए। डॉक्टर का और मरीज का रिश्ता तो भगवान का है। नहीं, पर एक बात और है सर, आप ये नहीं मानते कि सरकार कहीं ना कहीं जनता को जो राइट टू हेल्थ बिल है उसकी खासियत को नहीं बता पाई? तो जनता एक्चुअली में, जनता के पास मैसेज नहीं जा पाया इस बात का कि राइट टू हेल्थ बिल उनके हित का है, उनके यूजफुल है उनके लिए। राइट टू हेल्थ नाम अपना में मैसेज है। स्वास्थ्य का अधिकार किसके लिए? जनता के लिए है, और सब ऑनलाइन देख सकते हैं। पर मैसेज जनता में नहीं है सर। ये जो जिस तरीके से डॉक्टर्स बता रहे हैं, क्योंकि हर डॉक्टर कम से कम हजारों लोगों से जुड़ा हुआ है, वो जिस तरीके से फीड कर रहा है आगे, उसी तरीके से बात आगे जा रही है। सरकार की बात उनके पास, आम आदमी के पास अभी फिलहाल नहीं जा पा रही। मेरा अपना पर्सनल अभी नहीं हो सकता आपका हो, पर अभी हमने जनता से भी अपील करी है, बताया उनको विज्ञापन देके, डॉक्टर से अपील करी मैंने, और अगर आपने सुझाव दिया मैं उस पर ध्यान रखूंगा कैसे इसको जन जन तक बताया जाए, चीज़ों को, क्योंकि जनता का ये अधिकार दिया उनको हमने। आपका इलाज फ्री होगा, बीमा है तो प्रीमियम हम भरेंगे। इलाज 5 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख तक इलाज फ्री होगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं ऐसा, शायद दुनिया के मुल्कों में नहीं होगा। ओबामा केयर जो है शुरू हुआ था अमेरिका के अंदर, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। हमें तो गर्व है कि राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साथियों को मैं अपील करना चाहूँगा, अहम छोड़े, और ये जो कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करी है, जिन डॉक्टरों ने बात करी सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से, फाइनेंस सेक्रेटरी से खुल के बात हुई, जो जो सुझाव दिए हमने मान लिए, उन सब सुझावों को सब मान लिए। उसके बाद में 4-5 डॉक्टरों के लिए गद्दार लोग थे, कैसे चले गए हमें पूछा क्यों नहीं, और वो RSS से संबंधित डॉक्टर है वो लोग। RSS से संबंधित मैं आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। 2 डॉक्टर आए थे दिल्ली से, मुझसे बात करके आए टेलीफोन से, तो मैंने कहा जाके मिल लीजिए आप फाइनेंस सेक्रेटरी से, अखिल अरोड़ा जी से। यहाँ मिले नहीं, बहानाबाजी करी, गवर्नर साहब मिले, चले गए वापस इनको भड़का करके। वो भी RSS के लोग हैं। तो RSS की एक लॉबी जो है वो बर्बाद कर रही है, डॉक्टरों को गुमराह कर रही है, और डॉक्टर गद्दार है, गद्दार के चक्कर में एक हो जाते हैं बेचारे, क्या करें। भले लोग हैं वो भी, प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग भी, सारे डॉक्टर वो सीनियर डॉक्टर थे, और कि इन्होंने अकेले बात कैसे कर ली, और नेतागिरी कर रहे हैं वहाँ पर। ये नेतागिरी का वक्त है क्या? लोग तकलीफ पा रहे हैं, अविलंब स्ट्राइक खत्म करनी चाहिए। और जो उनकी समस्या अभी भी है, अभी तो कानून पास हुआ है, नोटिफिकेशन जारी होगा तब लागू होगा कानून, नियम कायदे बनने बाकी है।
उसमें और उनकी कोई गलत फहमी हो दूर कर लेंगे हम लोग, और क्या कह सकते हैं हम लोग। तो डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे जो किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग आ रही है, मान लीजिए किसी ऑपरेशन का कॉस्टिंग 50,000 है तो गवर्नमेंट वहाँ पर उनको 10,000 पे कर रही है, उनका इस पर भी वो अलग मामला चिरंजीवी योजना का मामला है। जी वो रेट का मामला इसलिए सब डॉक्टरों ने या सब अस्पताल ने, जी किसी ने स्वीकार किया है वो पैकेज, किसी ने नहीं किया है, वो हम बढ़ा देंगे मान लो। वो तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज करने का पैकेज का मामला है, उससे राइट टू हेल्थ का कोई संबंध नहीं है।